1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। दिवाली क्यों निकाल देती है दिवाला। दिवाली मनाना सदियों पुरानी परंपरा है। दिवाली के समय खरीदारी करना भी उतनी ही पुरानी परंपरा है। लेकिन क्या आजकल दिवाली का मतलब दिवाला नहीं हो गया है? क्या दिवाली आते ही ऐसा नहीं लगता कि दिवाला निकलने वाला है? दिवाली के समय खरीदारी करना आम आदमी की मजबूरी बन जाती है। महंगाई है तो सेल भी है। दुकानों में लगी बड़ी बड़ी सेल भी लोगों को खूब आकर्षित करती है। तो क्या ऐसे ही निकलता है दिवाला? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हैं, ये उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ शिव के श्रीवास्तव भी हैं। श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संवाददाता सौरभ शुक्ल भी मौजूद रहेंगे, उनके जरिए भी हम लोगों की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दिवाली पर हर तरफ सेल सेल सेल। अखबार उठाओ सेल, बाजार जाओ सेल, टीवी की दुकान के बाहर सेल, कपड़े के शोरूम पर सेल। दिवाली पर खरीदारी की सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये दिवाली दिवाले से कम नहीं। महंगाई दर 7.81 पहुंच गई है। कई सेक्टरों में मंदी के कारण सैलरी नहीं बढ़ी, जहां बढ़ी वहां उम्मीद से बहुत कम। बोनस मिला लेकिन ना के बराबर। सोने का भाव जो पिछले साल धनतेरस के दिन 26,400 था, वो इस साल 31,640 पहुंच चुका है। चांदी का भाव 60,950 हो गया। ऐसे में दिवाली मनाएं तो कैसे? दिवाली के वक्त इनकम बढ़े ना बढ़े, लेकिन खर्चे बढ़ना तय है। और सबसे बड़ी वजह है सेल। जी हां, सबसे बड़ी वजह है दिवाली पर लगने वाली सेल। बाजारों से लेकर अखबारों तक हर तरफ सेल सेल सेल। बाजार में इतनी भारी भरकम सेल लगती है कि आदमी ना चाहते हुए भी इस सेल की तरफ खींचता चला जाता है, अपने घर के लिए हो या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए। खरीदारी के लिए दिवाली पर लगी सेल से अच्छा मौका नहीं होता। सेल में लगी चीज खरीदने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देता, और इसी के बाद बिगड़ जाता है आम आदमी का बजट। आजकल क्या देखा देखी रहता है, ये रहता है तो कुछ न कुछ तो खरीदारी करना ही पड़ता है। शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग, मतलब शॉपिंग ही शॉपिंग होती है। तो ऐसा आपको लगता है दिवाली में दिवाला निकल जाता है? मोस्टली दिवाला निकलता है। दिवाली में दिवाला निकल गया? हाँ, ऑब्वियसली निकलता ही है, हर साल निकलता है। काउंट ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत शॉपिंग होती है। सर देखिए, महंगाई तो है, लेकिन जहाँ तक आप कहे त्योहारों की बात है, तो त्योहारों के टाइम पे आज के दिन परचेज करने के दिन में मैं महंगाई को नहीं देखूंगी। देखिए, दिवाली का मौका है तो दिवाला तो निकलता ही है, बट ठीक है। जो बजट दिवाली पर बिगड़ता है, उसकी भरपाई करने में उसे महीनों लग जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो सदियों पुरानी खरीदारी की ये मान्यता असल में आपका दिवाला निकाल कर जाती है। चलिए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता मामलों के जानकार प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हमारे साथ हैं। श्रीराम खन्ना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होती है मार्केट की। हम जानते हैं हमारी जेब तंग है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन सेल 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 के इतने बोर्ड हम देखते हैं कि 2-4 चीजें बाजार से खरीद ही लाते हैं। देखिए, हमारे देश की मार्केट्स में एक बिजनेस साइकिल है। वो बिजनेस साइकिल ये है कि त्योहारों का जो मौसम है, जो श्राद्धों के बाद जैसे नवरात्रे शुरू होते हैं, तो श्राद्धों में तो ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन माल खरीदती भी नहीं है, खर्चा भी नहीं करती। तो जो खर्चा नहीं किया होता, जैसे ही विजयदशमी दशहरा शुरू होता है तो त्योहार शुरू हो जाते हैं। घर में मिठाई, सजावट, रंग रोगन। उसके बाद दिवाली आती है, उसमें भी ये चलता रहता है। उसके बाद जो रीजनल त्योहार हैं हमारे विभिन्न क्षेत्रों के, उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर। ये समझ लीजिए ऐसा मौसम है जहां त्योहारों के साथ साथ आमतौर पर शादियों का भी मौसम है। तो परिवार जो हैं इस मौसम के लिए दुशहरा, दिवाली, अपना भैया दूज, ये सब
त्योहारों के लिए बचा के रखते हैं जी, और हर परिवार अपने हिसाब से जी बाजार में जाके खरीद करता है। बिल्कुल, इसी दिन के लिए पैसा बचाकर रोक रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए एक फेस्टिवल सीजन होता है। आर्थिक विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई पैरामीटर होता है, क्या कोई आंकड़ा है, क्या कोई प्रतिशत में आंकड़ा है जो पता चल सके कि इन 2 दिन दिवाली के कितनी खरीदारी होती होगी बाजार में? जी, अगर देखा जाए तो प्रतिशत में आंकड़ा तो खास उपलब्ध नहीं है, लेकिन खरीदारी बहुत अच्छी होती है। और खासकर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी खरीदारी जो देखने में आती है, जो हमारी सबसे पुरानी परंपरा है, वो एक बुलियन की है, सोने और चांदी की खरीदारी है। हालांकि देखा जाए तो इस महंगाई में भी ये खरीदारी कुछ कम नहीं हुई है। पिछले 2-3 सालों के अगर ग्राफ को देखा जाए तो थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह एक आम आदमी एक अपनी अगर कृषि प्रधान देश हमारा है, तो जो फसल कटने के बाद एक आम आदमी के चेहरे पर जो खुशी होती है, फसल अच्छी होती है, तो इस उम्मीद में भी वो खरीदारी करता है। और देखा जाए तो इसकी खरीदारी में कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि दिनों दिन अगर हम देखें तो सोने का रेट अगर पिछले 5 साल की तुलना में देखें तो करीब 2.5 अगर 2-3 गुना हम बढ़े हैं। तो मेरी राय में एक अच्छा मौका होता है लोगों को कि कम से कम इस बहाने वो एक निवेश के जरिया भी रख सकते हैं। और सोने के बारे में कहावत बहुत मशहूर है कि अगर आप सुख में है तो आपके लिए वो हार बनती है, और अगर भगवान ने करे कोई मुसीबत आए तो आपके लिए वही एक बहुत बड़ा मददगार होती है। तो मेरी राय में बिल्कुल एक ऐसा मौका जरूर आता है, और ये सदियों पुरानी परंपरा है, इसको अभी भी कायम रखा गया। और जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले समय में भी इसमें एक अच्छी एक यही परंपरा बनी रहेगी। और दूसरा पहलू देखा जाए आर्थिक दृष्टि से भी तो कहीं न कहीं फायदा करता है, क्योंकि लोग इस समय में जो अपनी बचत का जो निवेश करते हैं वो आने वाले बुरे वक्त में उनका जरूर साथ देता है, और अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल एक अच्छे संपत्ति का श्रृंगार है वो। चलिए, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं कि महंगाई के समय दिवाली पर क्या वाकई दिवाला निकल जाता है, सुन लेते हैं। दिवाला तो निकलता है, फिर भी लोग करते हैं, पता नहीं क्यों। हम भी उन्हीं में शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। बेटर है कि इंसान की जितनी स्ट्रेंथ है खर्च करने की, उस हिसाब से अगर उसको डिस्काउंट मिलता है तो थोड़ी परचेज वो ज्यादा कर लेता है। निकल रहा है दिवाला तो निकलता ही, और जरूरी भी है, फेस्टिव सीजन है, पता चलता है फेस्टिवल है, दिवाला निकलने से पता चलता है। इसमें वैसे कोई भी नहीं है, ये तो जस्ट एक अट्रैक्शन वाली बात है कि हाँ 50% सेल है, फ्लैट 50%। साल में एक दिन आता है तो दोस्तों को रिश्तेदारों को गिफ्ट तो देना पड़ता है, चाहे कुछ भी दे। दिवाला तो पूरा ही निकल रहा है, बनाने की नहीं है बट उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश है। श्रीराम खन्ना जी, एक उपभोक्ता दिल्ली की कह रही थी कि जब तक दिवाला नहीं निकलेगा कैसे पता चलेगा कि दिवाली है। क्या यही सोच जिसका फायदा बाजार उठाता है? देखिए, जो आपने शब्द दिवाला का इस्तेमाल किया वो शायद इसलिए किया है कि आप बाजार में निकलिए तो आप समझ लीजिए देश की 2/3 से ज्यादा जो जनता है उसकी एक परिवार की मासिक आय 10,000 रुपए से कम है महीने की। तो 10,000 रुपए से कम पाने वाला, उसको मकान का किराया भी देना है, बिजली, पानी, दूध, खाना पीना, उसके बाद शिक्षा का खर्चा, उसके बाद कपड़े, उसके बाद त्योहार। तो वो जब निकलता है तो उसको तकलीफ लगती है। क्यों लगती है? कितना बचा लेगा साल में? जो 10,000 रुपए परिवार कमाता है, 1,20,000 उसकी कमाई है कुल मिला के, मुश्किल से 5-10 हजार रुपए साल में बचा पाता है। और इस महंगाई के जमाने में तो वो भी कम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए दिल्ली जैसे शहर में आज जो बढ़िया मिठाई है वो 380 से 400 रुपए किलो है। बिल्कुल। और जो आम मिठाई है जो लोकल के हलवाई बेच रहे हैं वो 300 रुपए किलो है। और इस आधार पर शिव श्रीवास्तव जी जानना चाहें कि कितने 1000 करोड़ का मुनाफा और इसका धंधा होता होगा, तो क्या कोई आंकड़ा? जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल, जहां तक अगर व्यापार की बात है, व्यापार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसा अभी श्री राम जी ने बताया कि एक देखा जाए तो एक आम आदमी बिल्कुल इस अवसर पे रहता है, बेशक उसकी आय कम हो, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले अगर सालों की तुलना की जाए तो हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें थोड़ी सी गिरावट अभी हाल के दिनों में देखने को आई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जो जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। और आम आदमी चाहता है कि जो साल भर जो अपनी एक परेशानी, महंगाई या जिन चीजों से जूझ रहा है, कम से कम साल में 1-2 मौके ऐसे जरूर आए जब इन सारी चिंताओं को ताक पे रख के कम से कम अपने परिवार के दिवाली का मौका इसलिए खास बन जाता है। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा श्रीराम जी, एक बार लखनऊ के लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है ये देख लेते हैं। सॉलिड दिवाला ही निकलता है सबका, कोई बचता नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो एग्जैक्टली कभी नहीं लगता कि आती, मुझे तो लगता है बस जाती हैं। इतनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आदमी जो है लड़ाई तो जाता है कि हिंदू परंपरा है, निभाना है उसको, त्योहार को करना है तो आदमी करते ही न कुछ लेके। जी बहुत घर से बाहर जाती है क्योंकि शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जाता है कि आज के दिन खरीदारी होनी चाहिए तो जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन अपने बजट को देख करके। अब लक्ष्मी जी जुआ खेल के तो घर पे नहीं आ सकती सर। लक्ष्मी जी तो मतलब तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। श्रीराम जी, एक दर्शक कह रही थी कि लक्ष्मी आती क्या, लक्ष्मी तो जाती ही है बस। देखिए,
अगर आएगी नहीं तो जाएगी कैसे? तो इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों के सामने हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी समाज में हर घर में इतना धन बरसाए कि किसी को कोई कमी ना हो। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें देश और दुनिया की दिन भर की 20 बड़ी खबरें टॉप 20 रिपोर्टर्स प्राइम टाइम में जरूर देखिएगा। ठीक क्या दिवाली पर निकल जाता है दिवाला। प्रोफेसर राम, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरी हर साल बढ़े, ये जरूरी नहीं है, कई बार बढ़ती भी नहीं है, बावजूद उसके जब दिवाली का मौसम आता है, ये सीजन आता है, सेल देखकर लोगों की जरूरतें जोर मारने लगती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कैसे मैनेज किया जाए इस डिमांड और इसके बीच की चीज को कि हम खरीदना भी चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं। हर कंज्यूमर की फैमिली को एक कहावत गांठ बांध देनी चाहिए, उतना पांव पसारिए जितनी चादर होए, जितनी आपकी क्षमता है। देखिए, गरीब के घर में भी शादी होती है, ये तो नहीं होता कि गरीब के घर में शादी नहीं होती क्योंकि पैसे का अभाव है। आप त्योहार या अपना पर्व या शादी या ब्याह अपनी सीमा में रहकर मना सकते हैं और अच्छे से मना सकते हैं। और दूसरों को देख के यदि आप विचलित हो जाएंगे तो आपका जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि आज की तारीख में आप बाजार में जाइए, आपके पास जेब में है 500 रुपए और आप चीज देख रहे हैं 1000 रुपए की, तो आपके मन में तो अशांति आएगी ना। इसलिए हर परिवार को मेरे हाथ जोड़ के, लेकिन दिवाली पे भाई 1000 की चीज 500 की हो जाती है ना सेल लग के। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और हम सौरव के पास भी जाएंगे। आज धनतेरस के मौके पर दिल्ली के बाजारों में किस तरह की खरीदारी है ये उनसे जानेंगे। और साथ ही ब्रेक से पहले बता दें कि क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को तो क्या दिवाला निकाल देती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरव शुक्ल हैं। सौरव, दिल्ली में किस तरह की खरीदारी चल रही है इस मौके पर? अनुराग, दिल्ली में जैसा कि जाहिर है दिवाली है तो खरीदारी तो हो रही है, लेकिन ये खरीदारी लोगों के लिए महज रस्म अदायगी ही बची है। जिन लोगों से भी हमने बात की है उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से उनका जो सैलरी है वो तो बढ़ नहीं रही है और महंगाई जो है वो एकदम से बढ़ती जा रही है लगातार। तो उस चक्कर में जो है दिवाली एक महज रस्म अदायगी बनकर रह गई है। बाजार जरूर सजे हैं, वहां पर सामान भी आया है, लोग जाते भी हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वो पिछले सालों में खरीदारी करते थे उस मुकाबले इस साल उन्होंने थोड़ी खरीदारी की है ताकि जो दिवाली है उसकी रस्म भी निभ जाए और जेब में पैसे भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए श्रीराम खन्ना जी का और शिव श्रीवास्तव जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपको दिवाली मुबारक। जी, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 01147331014 या फिर ईमेल करें subscription@consumer-voice.org पर।